हैप्पीनेस सबको चाहिए, पर क्या आपने कभी नोटिस किया कि हैप्पीनेस टेम्पररी होती है? आज हम एक ऐसी जर्नी पे चल रहे हैं जहां हम समझेंगे सुख और दुख के पार भी एक और स्थिति होती है जिसे हम कहते हैं शांति। ये है द पावर ऑफ नाउ का चैप्टर 9, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज अ पीस। यानी एक ऐसी स्टेट जो सिचुएशन के ऊपर होती है। सेक्शन 1 में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सुख दुख का साइकिल। टॉल कहते हैं हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस दोनों ही एक्सटर्नल सिचुएशन से जुड़े होते हैं। जो मिला, जैसे आप अंडरस्टैंड करो कि एक इंसान को जॉब मिला तो वो हैप्पी हो गया, रिलेशनशिप खत्म होता है तो इंसान अनहैप्पी हो जाता है, पैसे आते हैं तो इंसान हैप्पी हो जाता है, किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो आप फिर से अनहैप्पी हो जाते हैं। तो ये सब माइंड के लेवल पे होता है, लेकिन माइंड का नेचर ही ड्यूअलिटी है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी होगा। ये एक साइकिल है और जब तक आप इसमें फंसे हो आप कभी भी इनर पीस नहीं महसूस कर सकते। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि हमारा जो दिमाग है उसका जो बेसिक नेचर है ना वो ड्युअलिटी है। जैसे दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, राइट। तो ये हमेशा ऐसे ही चलता है और आपको यही चीज़ इस चैप्टर में हम प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। सेक्शन 2 में पीस इज नॉट डिपेंडेंट। जो पीस है ना यानी इंटरनल शांति किसी एक्सटर्नल चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होती है। ये आती है जब आप इस पल में पूरे हो जाते हो। एकर्ट कहते हैं ट्रू पीस कम्स व्हेन यू एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट कंप्लीटली। जब आप लाइफ के फ्लो को बिना रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट करते हो तब आप दुख के ऊपर उठ जाते हो। यानी चाहे अच्छा हो या बुरा, आप अंदर से स्टिल होते हो, सेंटर्ड होते हो, आप डिस्टर्ब नहीं फील करते, आप इरिटेटेड फील नहीं करते। मतलब आप ऐसे होते हो कि यस इट्स ओके, नो इशू, ऐसा एटीट्यूड होता है आपका, राइट। क्योंकि आप अंदर से क्लियर हो, राइट है। तो ये चीज़ आपको सीखनी है कि पीस इज नॉट डिपेंडेंट। फिर हम सेक्शन 3 में आगे बढ़ते हैं। अ पेन अराइजेज फ्रॉम नॉन एक्सेप्टेंस, कि इंसान दुखी क्यों हो जाता है, ऐसा दुख महसूस क्यों करता है इंसान। क्या आपने कभी महसूस किया है जब हम किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते तो अंदर से रेजिस्टेंस होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, परेशान रहते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये तो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मुझे ये नहीं चाहिए था, आपने ये क्यों ला के दिया मुझे। तो ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, आप अंडरस्टैंड करके देखो। ये रेजिस्टेंस है, इसी वजह से दुख बनता है। लेकिन जब आप सिचुएशन को एज इट इज देखते हो बिना जज किए तब पेन डिसॉल्व होने लगता है। एक्सेप्टेंस इज द गेटवे टू पीस। अगर आपको जिंदगी में सुकून चाहिए तो आपको भाई एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, राइट। एक इंग्लिश में कोट है ना कि एक्सपेक्टेशन में ना रहो, एक्सेप्ट करो। तो एक्सपेक्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। यहां पर भी वही बात आ गई। सेक्शन 4 में बढ़ेंगे, गोइंग बियॉन्ड द ईगोज ड्रामा। हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस ईगो का गेम है। ईगो क्या बोलता है, मुझे और चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मैं स्पेशल हूं, समझ रहे हो, मैं स्पेशल हूं, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ईगो का जो ड्रामा है ना वो कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन जब आप वॉचर बन जाते हो, जब आप सिर्फ देखते हो अपने माइंड को, तो ईगो डिसॉल्व होने लगता है और तब एक नई स्टेट आती है जिसे हम इनर स्टिलनेस कहते हैं। ये है सच्चा पीस, राइट। नेक्स्ट सेक्शन 5 और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनर बॉडी अवेयरनेस, एक प्रैक्टिकल टूल। टॉल एक पावरफुल प्रैक्टिस बताते हैं। कहते हैं कि फील योर इनर बॉडी। आप अपने इनर बॉडी को फील करें। जब आप अपने हाथों, पैरों, सीने में एनर्जी महसूस करते हो बिना कुछ सोचे, आप प्रेजेंट बन जाते हो। ये अवेयरनेस आपको एक पल में ले आती है और इसी प्रेजेंट मोमेंट में है वो सुकून, वो पीस जो हमने पिछले चैप्टर्स में भी कवर अप किया था। और रिफ्लेक्शन में अगर हम देखें यहाँ पे, तो आज से अपने आप से पूछें, क्या मैं सिर्फ खुशी ढूंढ रहा हूँ, क्या मैं हर दुख से लड़ता हूँ, क्या मैं प्रेजेंट मोमेंट को बिना रेजिस्टेंस एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अब आपको ये सवाल अपने आप से पूछने हैं जिससे आपको खुद के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और फिर आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, हर रोज 5 मिनट के लिए अपने सांस पर ध्यान दो। जब कुछ गलत हो, ये मोमेंट ऐसे ही है कहकर उसे एक्सेप्ट करो। जज मत करो कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, तो फिर आप फंसोगे चीज़ों में, राइट। तो आपने क्या करना है, ये जैसा भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना है। अपने बॉडी की एनर्जी को फील करो बिना सोच विचार के। लाइफ में सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आपके अंदर एक डीप पीस हो सकता है जो हर सिचुएशन के पार हो।
अगले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे द मीनिंग ऑफ सरेंडर। क्या होता है सरेंडर का सच्चा अर्थ और कैसे ये फ्रीडम देता है। मैं हूँ वैभव भारती। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें और अवेयर रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।